Hey everyone, welcome back. Only 2 days left before I start my Ladakh bike trip, and 2 days all about packing and getting the machine load with luggage. So let's start from the riding gears from top to bottom. So helmet जो है ये MT का है, which was purchased 5 year ago in 2021. हम 8 दोस्तों ने एक राइड की थी उस टाइम 2021 में. हमने सरचू तक हम गए थे. सो उनमें से ज़्यादातर लोग तो अब राइड पे नहीं जाते. कुछ एक लोग ऐसे हैं कि जो लास्ट मोमेंट पे एक मैसेज डालते हैं. पहले बोलेंगे कि लास्ट मोमेंट तक कि हम चलेंगे चलेंगे चलेंगे, और 2 दिन पहले एक मैसेज डालेंगे, सॉरी गाइस ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेज आई कांट ज्वाइन. कुछ लोग डे वन से ही कुछ अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में घिरे रहते हैं, वो वैसे ही नहीं जाना चाहते. सो एनीवेज, उसके बाद जो राइडिंग जैकेट है ये है सोलेस की रिवल अर्बन वर्जन 3. ये मैंने अभी 2 महीने पहले ही ख़रीदी थी, और ये लेवल 2 आर्मर्स के साथ में आती है, जिसमें चेस्ट, शोल्डर एंड एल्बो, बैक सब में ये लेवल 2 आर्मर आते हैं. और इसका जो फैब्रिक है ये 700D पॉलिस्टर में बना होता है, विच इज़ एब्रेशन रेजिस्टेंट. उसके बाद जो ये वाले अभी मैंने खरीदे थे ग्लव्स जो सोलेस के हैं. उसके बाद ये वाले ये LS2 के हैं, ये वाले विंटर के ग्लव्स हैं. और ये अभी मैं डीकैथलॉन से लाइनर लेके आया था जो एक्सट्रीम ठंड में काम आएंगे. उसके बाद जो पैंट है ये वाली आप सोलेस की है, ये एयर मैश है. और इसमें भी आपके लेवल 2 में नी और लेग के आर्मर इसमें लेवल 2 आते हैं. और टेल बोन के लिए इसमें पॉकेट रेडी रहती है, इसमें आर्मर नहीं आता, उसको आप सेपरेटली परचेज कर सकते हैं. एंड अगेन ये भी आपके 700D पॉलिस्टर से बनी हुई है. उसके बाद आप अगर देखेंगे तो ये वाली एक जो नेक्स्ट ये है, ये जेल सीट है जो काफ़ी कंफर्ट देती है लॉन्ग राइड्स के ऊपर. उसके बाद साइड में ये मेरा एक बैग है जो ये मैं टैंक के ऊपर यूज करता हूँ. उसके बाद ये कुछ राइडिंग शूज़ मैंने अभी ख़रीदे थे, तो ये आपके राइनॉक्स का एक क्रैम्स्टर ब्रांड आता है, उसके ये शूज़ हैं. उसके बाद ये कुछ वाटरप्रूफिंग के लिए काम आते हैं. मतलब आप अगर मान लो एक्सट्रीम वाटर क्रॉसिंग कर रहे हो या कुछ और है, बारिश वारिश में आप इनको पहन सकते हो. नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं हाइड्रेशन पैक की. तो ये रेडा का हाइड्रेशन पैक है, ये भी मैंने अभी लिया था कुछ 2-3 महीने पहले. ये कुछ आई थिंक ऑनलाइन तो अभी भी 2850 का आ रहा अमेजोन पे, और ये मैंने करोल बाग से ख़रीदा था. तो इसमें 2 लीटर की ब्लैडर कैपेसिटी है वाटर की, और ये मतलब ठीक कैपेसिटी है इसकी. उसके बाद एक ये मैं सनग्लास यूज़ करता हूँ, एक ये मेरा V6 है, ये भी कुछ 5 साल पहले यूज़ किया हुआ है, बहुत अच्छा चल रहा है, अब तक कोई इशू नहीं आया इसके अंदर. उसके बाद ये मेरी बेस लेयर्स हैं, टॉप एंड बॉटम बोथ, तो मैं ये 2-3 सेट कैरी करता हूँ. उसके बाद ये वार्मर है, बेस लेयर वार्मर ही है ये. इसके बाद ये फ्लीज हैं जो राइडिंग जैकेट एंड राइडिंग पैंट के साथ में आती हैं, इनको आप रिमूव कर सकते हो. उसके बाद सेम इनकी रेन लाइनर हैं दोनों, ये आपका टॉप है, ये आपका बॉटम है. उसके बाद नेक्स्ट में मैंने कुछ रॉयल इनफील्ड की एक ये इसके अंदर रेस वायर है और एक क्लच वायर है, ये यूज़ की, ये रखी हुई है मैंने. उसके बाद में आपका एक ये पोर्ट्रोनिक्स का मैंने इन्फ्लेटर रखा हुआ है. उसके बाद में ये आपका टायर पंचर रिपेयर किट है, इसमें आपका ट्यूबलेस एंड ट्यूब टाइप दोनों आप इसमें यूज़ कर सकते हो. और एक ये फॉर इमरजेंसी एक ये मैंने रोप रखा हुआ है, किसी इमरजेंसी में आपको अगर कोई बाइक वगैरह टो करनी पड़ जाए तो उस कंडीशन में. उसके बाद में ये कुछ बंजी कोर्ड्स रखे हुए हैं. ये मैंने रेडा के 2 पेयर सॉक्स खरीदे थे, और ये एक पेयर में वैसे नॉर्मल कैरी करता हूँ. ये मैं कुछ एक जोड़ी शूज़ मेरा वैसे अलग से कैरी करता हूँ, और एक ये स्लीपर्स. नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग राइडिंग गियर्स हम बात करते हैं अभी जो कुछ कपड़े मैं साथ में कैरी करता हूँ. तो ये मेरे कुछ इनर वियर्स हैं. उसके बाद में इसमें एक मेरा जॉगर होगा, एक मेरी जीन्स होगी, 2 से 3 मेरी टी शर्ट होती हैं. इसके अंदर सेम एक स्वेटर और एक मैं थोड़ा हैवी मतलब जैकेट कैरी करता हूँ. सो ये वॉश बैग है, इसके अंदर आपके साबुन, क्रीम, टूथपेस्ट वगैरह सब रहता है इसमें. इसके बाद ये नेक्स्ट है मेडिकल किट. इसके अंदर सारी मेडिसिन्स और इमरजेंसी किट के लिए मतलब जो भी बेस्ट
मेडिसिन हैं वो सारी की सारी इसके अंदर होती हैं, जैसे डायमोक्स वगैरह और सारी चीज़ें होती हैं इसमें। उसके बाद एक ये ऑक्सीजन सिलेंडर है पोर्टेबल, ये नॉर्मल इसमें 12 लीटर कैपेसिटी होती है और इसमें आपको 250 पफ्स मिल जाते हैं, तो बेसिकली ठीक है ये मतलब। उसके बाद ये एक मेरे पास ये भी 4-5 साल पहले का ये एस जे कैम का है, तो इसमें ठीक ठाक रिकॉर्डिंग हो जाती है। ये मैंने अभी एक ख़रीदा था, वायरलेस माइक है। ये मेरा एक पुराना फ़ोन है आईफोन 12, ये भी रिकॉर्डिंग के लिए काम आ जाता है कई बार। उसके बाद ये मेरे पास एक 1 TB की हार्ड डिस्क है। ये मैंने पोर्ट्रॉनिक्स का किसी दोस्त से उधार लिया है। ये इसमें मल्टीपल USB पोर्ट्स हैं। ये मेरा लैपटॉप है, क्योंकि अगर ट्रिप पे जाते हैं इतने दिन के लिए तो ऑफिस का भी काम बीच में कुछ हो सकता है, और कुछ छोटा मोटा वैसे भी एडिटिंग वगैरह अगर करनी हो तो इसमें कर सकते हैं। ये लैपटॉप का चार्जर वगैरह, ये एक फ़ोन का चार्जर, एक एक्स्ट्रा चार्जर। उसके बाद एक ये यूनिवर्सल टूल किट है, जिससे बाइक के मोस्टली 90% में मतलब ये नट इसमें ओपन हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कैंपिंग सेटअप की। तो सबसे पहले ये डीकैथलॉन से लिया हुआ टेंट है। ये भी 5 साल पहले ख़रीदा था, और लिटरली इससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता कोई भी और टेंट। ये 3% टेंट है, आई थिंक MH100। इसमें 3 बंदे आराम से सो सकते हैं। अगर आपके पास काफ़ी सारा सामान है तो 2 बंदे और सामान रख लो, बाकी 3 बंदे इसमें आराम से सो सकते हैं। ये अभी एक डीकैथलॉन का सेल्फ इन्फ्लेटेबल ये हमने मैटर्स लिया है। सारे टेस्ट कर लिए हमने, ये सबसे बेस्ट है। और ये आई थिंक 3 वेदर्स है, इसमें आप ठंड में भी ठीक ठाक काम कर देगा ये एक पिलो लिया है अभी, ये भी डीकैथलॉन से लिया है। ये स्लीपिंग बैग 5 साल पहले ही लिया था मैंने। ये भी काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी एक्सट्रीम वेदर में हमने इसको टेस्ट कर लिया, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। ये अभी एक डीकैथलॉन से कैप ली थी। उसके बाद ये चेयर भी सेम हमने डीकैथलॉन से ही 5 साल पहले ही ली थी। ये भी अच्छी है। ये अभी ख़रीदे हैं 8 लीटर के ये 2 हैं। ये वाटर कैरी करने के लिए हमने ये ख़रीदे हैं। उसके बाद ये कैंपिंग टेबल है, ये भी 5 साल पहले का ख़रीदा हुआ है। उसके बाद में ये अभी पोर्टेबल गैस स्टोव लिया था। ये पोर्टेबल टॉर्च है, जैसे कैंपिंग वगैरह हम करते हैं तो उसमें बोन फायर वगैरह करने के लिए ये इजीली गीली लकड़ियाँ हैं तो उसमें भी आग लग जाएगी इससे। ये बुटेन के 2 सिलेंडर हैं, बुटेन के हैं ये। लेकिन ये इनका क्या इशू है कि ये माइनस टेम्परेचर में कभी काम नहीं करते। तो उसके बाद मैंने ये 2 मंगाए हैं। तो ये एक्चुअली इसमें आइसोबुटेन, प्रोपेन और बुटेन मिक्स होता है। तो इसमें जो आइसोबुटेन होता है वो 23% होता है, प्रोपेन 2% होता है, और बुटेन जो होता है आपका वो 75% होता है। तो ये -10 to 15 टेम्परेचर तक आराम से काम कर देता है। लेकिन इसकी जो अप्रोक्सीमेट ये वाला जो है आपका, ये 2 से ढाई घंटे चल जाता है, लेकिन इसका बैकअप कम आता है, ये कम चलता है। उसके बाद ये कुछ विंडशील्ड हैं, इसको लगाने के लिए, रोकने के लिए, मतलब हवा को रोकने के लिए। फिर उसके बाद ये एक प्लेट है, ये एक डीकैथलॉन से लिया हुआ मग है। इसको आप मतलब मग, कप या कटोरी किसी भी टाइप में इसको यूज कर सकते हो आप। एक ये नाइफ है, एक ये चाय छानने के लिए चाय छानने के लिए एक ये छलनी है, और एक ये इसमें मल्टीपल आपकी इसमें फोर्क भी है, इसमें स्पून भी है, इसमें नाइफ भी है। उसके बाद कैंपिंग के लिए कुछ ये 2 पावर बैंक हैं। एक ये 20,000 mAh का है, एक ये 10,000 mAh का है। एक ये आपकी टेंट में लगाने के लिए लाइट है, इमरजेंसी लाइट, और एक ये टॉर्च है। इसके अंदर एक सायरन भी होता है इसके अंदर। उसके बाद 2 ये जेरी कैन हैं पेट्रोल लेने के लिए। कहीं पेट्रोल वगैरह का इशू आता है तो मतलब हम कैरी कर लेते हैं, जहाँ लंबी लंबी दूरी तक पेट्रोल नहीं मिलता उसमें। तो ये इसमें 10 लीटर के आसपास पेट्रोल आ जाता है। ये मेरा जो बैग बाइक पे बंधेंगे उनको वाटरप्रूफ करने के लिए वाटरप्रूफ बैग्स हैं। ये बैग मैंने अभी बनवाया था, ये चेयर के लिए है। उसके बाद एक ये बैग है जिसमें मैं अपना जितने भी ये कपड़े हैं ये कैरी करूँगा। एक और ये बैग है, ये इसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम कैरी होंगे सारे के सारे। उसके बाद कुछ एक ये टार्प पड़ा है, ये भी मैं देखूँगा लेके जाऊँगा या नहीं। एक मैंने ये वाला बैग, अभी 2 बैग ये बनवाए हैं बाइक पे साइड में। ये 37 to 38 लीटर ईच है, मतलब दोनों साइड में लग जाएगा इसमें। फिर इसमें सारा का सारा एक किचन का जितना भी सामान है ये सारा आ जाएगा। खाने का जो भी सामान है वो हम आगे चल के मनाली में ही खरीदेंगे, अभी नहीं लेके जा रहे उसको। अभी एक इसमें हमारा जो कैंपिंग कुकिंग सेट है वो अभी पेंडिंग है, वो कल तक पहुँचेगा। उसके बाद इधर कुछ शूज ये पुराने हैं, ये एक और चेयर का कवर है, ये एक पुरानी राइडिंग जैकेट है, और ये एक पहले हमने
एक यूपीएस बनाया था, ये बाइक की बैटरी पे या कार की बैटरी पे चल जाता है। ये छोटा है, 600 kVA वाला, मतलब 600 VA वाला जो यूपीएस होता है नॉर्मल अपना कंप्यूटर के लिए है। तो इसको हमने कैंपिंग में यूज़ किया, ये अच्छा चलता है। सो एवरीथिंग इज रेडी टू पैक्ड। नेक्स्ट वीडियो टुमारो, a full breakdown of my machine and all the alteration done to prepare it for this epic 2-week Ladakh ride. Stay tuned. Bye bye.